गाइस, वेलकम टू योर चैनल एग्जामिफाई। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिपल सी कोर्स। ओके, तो ट्रिपल सी के जितने भी कंटेंट होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। फुल कोर्स ऑफ ट्रिपल सी। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हुए जाएंगे। आई नो कि अभी लॉकडाउन चल रहा है और आप सभी घर पर बैठे हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप बाहर नहीं जा सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर होगा कि अगर आप घर पे ही रहकर पूरे कोर्स अच्छे से पढ़ें तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। जाहिर सी बात है कि घर में बैठे हैं तो हमें पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही, तो कोर्स हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो जितने भी ट्रिपल सी के सिलेबस हैं, ऑल सिलेबस हम यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। जितने भी हमारे ट्रिपल सी के कंटेंट एंड सिलेबस है वो सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, कंटेंट में हमारा जो होता है ट्रिपल सी का फुल फॉर्म पहले क्या होता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पर होता है हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, एलिमेंट्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, जिसको हम लोग MS वर्ड बोलते हैं। MS वर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम आपको इसमें आगे डिस्कस करेंगे। स्प्रेडशीट MS एक्सेल होता है हमारा। एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंटेशन MS पावरपॉइंट, एंड कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, एंड WWW एंड वेब ब्राउजर्स। ये सारे के सारे कंटेंट हम लोग ट्रिपल सी में पढ़ेंगे। देखो, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ट्रिपल सी जो होता है, जैसे आप बिल्कुल बिगनर हो, आपको बिल्कुल नहीं पता है कि ट्रिपल सी क्या होता है, ट्रिपल सी की चीज़ें। देखो, ट्रिपल सी होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ओके, और जो ये जो ट्रिपल सी होता है वो 90 घंटे का होता है, 90 आवर का होता है। आप इसको 90 घंटे में पूरा कंप्लीट पढ़ सकते हो। ठीक, आजकल देखो इसमें एक चीज़ डालना भूल गए हैं। जितने भी GK से रिलेटेड अभी जितने भी करंटली जो भी चीज़ें हो रही हैं उसे भी आप पढ़ लेना, क्योंकि वो सारी चीज़ें भी आजकल आ जाती हैं इसमें। ओके, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे कंटेंट हमारे ट्रिपल सी के हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन, GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो सारी A to Z हम आपको सारा बता चुके हैं। हाँ, मैं कहा थी कि 90 आवर के होते हैं कोर्स, और 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ट्रू फॉल्स भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। ओके, तो ज़्यादा सोचना नहीं है कि मुझे पढ़ना है एंड 100 क्वेश्चन आने हैं। आप 54% के अबव लाओगे, 50 के अबव लाते हो तो आप आराम से पास हो जाते हो इसमें। C ग्रेड, B ग्रेड भी आ जाता है। तो देखो, क्योंकि इसमें ग्रेड आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, बस ये रखता है कि आप पास होने चाहिए ट्रिपल सी में। भाई जाहिर सी बात है, हम लोग मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट चीज़ों की तैयारी करते हैं, जितने भी UPSC, UPSSC एंड बहुत सारे फॉर्म आते हैं जिसमें हम लोग को इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ, मुझे ट्रिपल सी होना मस्ट है। अभी बहुत सारे UP लेवल के बहुत सारे ऐसे फॉर्म आते हैं जहाँ पर हमको ट्रिपल सी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। O लेवल की भी होती है तो वो अलग बात है, ट्रिपल सी की होती है। ठीक है, तो ट्रिपल सी में हम ये सारी चीज़ें, सारे कंटेंट को पढ़ेंगे आगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट ऑपरेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम स्टोर्ड in its own memory unit. A computer is an electronic machine that processes raw data to give information as output. तो कंप्यूटर क्या होता है? किसी से भी पूछोगे व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो वो यही बोलेगा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके, बट क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर होता है? आप ही सोचो, क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर होता है? जैसे कि फैन हो गया, फैन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। बहुत से ऐसे गैजेट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या वो हमारा कंप्यूटर कहलाएगा? नहीं। तो यहाँ पे जो एक सही डेफिनेशन अगर हम लोग देखा जाए तो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस रॉ डाटा टू गिव इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। ओके,
तो जो रॉ डाटा को लेकर प्रोसेस करके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आउटपुट प्रोवाइड करता है, वो हमारा क्या होता है, कंप्यूटर होता है। ओके, तो आपको बस यही कह के नहीं बैठ जाना है कि हाँ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट को हमारा क्या है, फादर ऑफ कंप्यूटर। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि वो फादर ऑफ कंप्यूटर, तो हु द फादर ऑफ कंप्यूटर, सर चार्ल्स बेबेज। ये है सर चार्ल्स बेबेज, जिन्होंने कंप्यूटर को इन्वेंट किया। सर चार्ल्स बेबेज, ये जो इमेज है इनका, ये है सर चार्ल्स बेबेज। ओके, कंप्यूटर के जो फादर हैं, पितामह जो कहलाते हैं, वो सर चार्ल्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर कैसे बना, कब बना, और कंप्यूटर जो वर्ड है वो कहाँ से आया, और सबसे पहला कंप्यूटर वो कहाँ से आया, ये सारी चीजें हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में पढ़ेंगे। तो आते हैं, कंप्यूटर वर्ड टेकन बाय द लैटिन लैंग्वेज कंप्यूट। तो कंप्यूटर वर्ड कहाँ से लिया गया है, कंप्यूट से लिया गया है। इट मीन्स टू कैलकुलेट। कंप्यूट का मीन्स क्या होता है, टू कैलकुलेट, यानी गणना करना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है, गणना करना। ओके, तो लैटिन लैंग्वेज जैसे कि मनी लिया गया है, मनी भी लैटिन लैंग्वेज का ही एक हिस्सा है कि मनी कैसा आया, तो मनी भी लैटिन लैंग्वेज से ही लिया गया है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है हमारा, व्हाट इज द फर्स्ट कंप्यूटर। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर है वो कौन है, एबेकस। एबेकस इज अ फर्स्ट कंप्यूटर। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, व्हाट इज द फर्स्ट कंप्यूटर, तो फर्स्ट कंप्यूटर इज अ एबेकस। ओके, एबेकस इज अ फर्स्ट कंप्यूटर। अब देखो एबेकस तो है, अब एबेकस की जरूरत कैसे पड़ी हमें, एबेकस कैसे आया, तो ये भी जानना थोड़ा जरूरी सा हो जाता है। जाहिर सी बात है, हिस्ट्री है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक कहानी तो सुनना ही पड़ेगा, भाई एबेकस की जरूरत कैसे पड़ी और एबेकस आया क्या। देखो जो एबेकस है वो आदि मानव काल के जमाने से ही चला आ रहा है, ये अभी का नहीं है। ओके, इट इज नॉट अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट इज अ कैलकुलेटिंग डिवाइस। ओके, तो स्टार्टिंग में क्या था, बिल्कुल स्टार्टिंग में चलते हैं आदि मानव काल में। वहां पे क्या था कि आदि मानव लोग क्या करते थे, बहुत सारे जानवर का शिकार करते थे और उन्हें मारकर उनके खाल का यूज किया करते थे, उनके गोश्त को खाया करते थे। तो बहुत सारे जानवर वो लोग बहुत से तादाद में मार लिया करते थे और उसको स्टोर करके एक जगह रखा करते थे। अब भाई दूसरे झुंड वाले आते थे और उसको उठा कर लेके चले जाते थे, तो उन लोगों को लगता था मेरे कुछ जानवर कम हुए, लेकिन कितने कम हुए इसको काउंट वो नहीं कर पाते थे। तो देखो यहाँ पे क्या है, आवश्यकता ही क्या होती है, आवश्यकता से ही हमारा आविष्कार होता है। तो जब हमें उनको आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने एक लकड़ी का फ्रेम बनाया, उसमें कुछ छड़ डाल दिए, उसमें कुछ बबल्स डाल दिए कलरफुल, और उसको कैलकुलेट करना अपने हिसाब से स्टार्ट कर दिया। तो वही मेरा क्या कहलाया, एबेकस। ओके, यहीं से देखो कैलकुलेटर धीमे धीमे बना, फिर कैलकुलेट करने वाली चीजों को धीमे 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 करके हमारा कंप्यूटर बन गया। ओके, तो ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, मतलब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का छोटा सा पार्ट था। अभी हम इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको स्टार्टिंग से लेके जितना भी आज मैंने पढ़ाया है, शुरू से लेके लास्ट तक उसको एक बार रिवाइज करना है, क्या क्या चीजें हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन खुद ही बनाने हैं कि कंप्यूटर वर्ड कहाँ से लिया गया, कंप्यूटर से। सबसे पहला कंप्यूटर क्या था, एबेकस था। एंड हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, सर चार्ल्स बेबेज। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको खुद ब खुद आप बना सकते हो। ओके, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना, और ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हाँ मुझे पढ़ना ही है, घुस के इसमें बैठ गया पढ़ना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन को, चीजों को, कंटेंट को एक बार अपने माइंड से अच्छे से देख लोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो आ जाएगा। क्योंकि आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चीजों से घिरे हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हाँ मुझे इसके बारे में बहुत ही ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर, लैपटॉप एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग नॉर्मली बहुत अच्छे से जानते हैं, और इसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानने के लिए एक बार बस मेरा वीडियो देखने की जरूरत है आपको, तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपके माइंड में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जितना मैंने पढ़ाया है एक बार आप कॉपी पर लेकर सारे के सारे सिलेबस को नोट कर लो। और हाँ,
आप घर में हो तो जितने भी चीज़ें हैं जीके की उसको पढ़ा करो। एक नॉर्मली जितने भी जनरल अवेयरनेस का बहुत सारे ऐप आते हैं, एक ऐप आप इंस्टॉल कर लो जैसे कि डेली हंट है और बहुत सारी चीज़ें। तो उससे क्या होगा कि आप कुछ नहीं तो आप मोबाइल चलाते रहोगे तो ऊपर में नोटिफिकेशन देता रहेगा, तो आपको वो पढ़ भी लोगे तो उससे आप क्या रहोगे, अवेयर रहोगे चीज़ों से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को भी माइंड में लेकर चलते रहो क्योंकि ट्रिपल सी के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है एक तरीके से। तो जितना मैंने कंटेंट पढ़ा है आप उसको एक बार रिवाइज कर लो, एक बार उसको अच्छे से पढ़ लो। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं। आज के लिए इतना बस ही। थैंक यू सो मच।